नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ हैं श्रीमान अशोक चौधरी जी, जिन्होंने अपने पिछले 50 वर्ष समाज कल्याण के लिए, समाज हित के लिए लगाए और जिनमें उन 50 वर्षों में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जो समाज को बहुत एक ऊंचाई तक ले जा सकते थे। साथ में ऐसे कौन से आंदोलन आपने देखे या आपने किए जो राष्ट्र चेतना के लिए थे? देखिए, मैंने मेरे कामों को बहुत बड़ा चढ़ाकर कौशल जी ने कहने का प्रयास किया है। जी। मैंने राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। मैं प्रारंभ से 1977 से मार्च 1977 से सार्वजनिक जीवन में आया और देश की जो भी परिस्थितियां हुई उसके अनुकूल सनातन संस्कृति के लिए, भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी छोटा बहुत योगदान मैं अलीगढ़ स्तर पर कर सकता था, करने की कोशिश की। बहुत योगा था। 80 में भाजपा से जुड़ गया। भाजपा ने जो आदेश दिया उसको किया। बीच बीच में बजरंग दल का महानगर का संयोजक भी रहा, स्वदेशी जागरण मंच के भी 2 बार संयोजक रहा जी। और संघ की दृष्टि से जो भी आदेश मिला उस आदेश का अनुपालना मैंने की जी। मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश की तस्वीर बदलने में जो 3 बड़े आंदोलन जो मेरी दृष्टि में आते हैं जी। एक आंदोलन तो 1966 में स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया जी। गौ हत्या बंदी आंदोलन, वो उनको इंदिरा गांधी ने ये स्वीकृति वो प्रदान करी थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो गौ हत्या बंदी कर दूंगी जी। जब उन्होंने अपने वादे को नहीं निभाया तो करपात्री जी महाराज ने आंदोलन सारे संतों को लेकर, केवल उसमें सनातन संत नहीं थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, जितने संप्रदाय भारत के हैं सारे उसमें जुड़े और एक बड़ा आंदोलन हुआ 6 नवंबर 1966 को दिल्ली में। और उसके ऊपर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई और सैकड़ों संत उसमें मारे गए। लेकिन उसने एक नई प्रकार की राष्ट्र चेतना इस देश में जागृत की उस आंदोलन ने जी। दूसरा आंदोलन 1982-83 में जयप्रकाश नारायण ने प्रारंभ किया, 84 में अहमदाबाद से चालू किया जी। और वो आंदोलन धीरे धीरे पूरे राष्ट्र चेतना के साथ जुड़ गया और मजबूरन 25 जून 1975 को, आज से 51 वर्ष पूर्व, आज 26 जून है जी, इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ गया। हजारों लोग जेल गए, डंडे खाए और उस समय हम बहुत छोटे थे, लेकिन मन में जो परिस्थितियां देश की थी और जो आक्रोश था, उस आक्रोश के वशीभूत ही हमारा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ मार्च 1977 में। तीसरा बड़ा आंदोलन जन्मभूमि आंदोलन था जी, जिसने इस देश की दिशा और दशा दोनों ही बदली जी। आज जो हिंदू चेतना भारतवर्ष में दिखाई दे रही है, चारों तरफ हिंदू चेतना के कारण भाजपा की सरकारें बन रही हैं और ये देश का सौभाग्य मानूंगा, क्योंकि अगर जिस तरह से जो कुछ भी देश में घट रहा है, अगर भाजपा की सरकार ना होती तो शायद केवल हिंदुओं पर ही नहीं, इस देश के साथ वो सब हो रहा होता जो शायद मुसलमानों ने भी न किया हो। ठीक। तो मैं इसको देश का सौभाग्य मानता हूँ जी। और जन्मभूमि आंदोलन जी की पृष्ठभूमि, इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो मुझे आपके प्रोफाइल के हिसाब से मुझे पता चला है कि आपने जन्मभूमि आंदोलन में आपका कहीं ना कहीं हिस्सा रहा जी। उसमें आपने उस आंदोलन को कैसे देखा? देखिए, मैं तो बीजेपी का मंत्री था जी, बाबू नम्मान जी के साथ जी। डॉक्टर कृष्णोपाल जी यहाँ पर विभाग प्रचारक हुआ करते थे, जो सह संचालक जी हैं जी। उन्होंने मेरी शादी भी कराई थी। अच्छा। मेरे साथ बहुत उनका लगाव था जी। और उन्हीं के आदेश पर हम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े। ठीक है। और जन्मभूमि आंदोलन में प्रारंभ में शिला पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जी।
और ₹1.25 और एक शिला हमने घर घर से इकट्ठी की। करी। बहुत बड़ा बजरंग बल का यहाँ पर टीम थी, सत्यप्रकाश नम्मान जी के नेतृत्व में काम करती थी, मैं नगर संयोजक था जी। तो बड़ी सफलतापूर्वक और पूरे प्रदेश में अलीगढ़ बजरंग दल का जो है वो एक मुकाम था, एक पहचान थी जी। और बहुत सफलतापूर्वक वो आंदोलन हुआ और हमने वो काम किया बहुत लंबे समय तक। संघ के आदेश पर हम बजरंग दल से जुड़े थे जी। सत्याग्रह भी हुआ, जी। बहुत सारी चीज़ें हुई जी। और शायद ये आशा नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा जी। लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा, जी। जो भी परिस्थितियां बनी, जी। आज भव्य राम मंदिर हमारे सामने है जी। और सैकड़ों वर्षों के हिंदुओं का जो संघर्ष है वो फलीभूत हुआ जी। और हमने अपने जीवन में राम जन्मभूमि मंदिर देखा। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। यानी आपने राम जन्मभूमि के आंदोलन में जुड़ने के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों पर आपने गहन अध्ययन किया। राम मंदिर आंदोलन हुआ। राम मंदिर आंदोलन में 1992 में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई जी। जिसको हम कह सकते हैं कि सरयू में डाल दिया गया या बहुत विभिन्न प्रकार की घटनाएं वहाँ पर उत्पन्न हुई। उसमें जिन कार सेवकों ने अपनी जानें गंवाई, आज राम मंदिर निर्माण में अयोध्या में उनका क्या योगदान है? देखिए, कुछ ऐसा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हालांकि ये जी। लेकिन जिन कार्यक्रमों ने 29 नवंबर को, उसके बाद 1 दिसंबर को 1990 को वहाँ पर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई और सैकड़ों कारसेवकों ने अपनी जान खोई। भाई साहब अशोक जी सिंघल जी को भी पत्थर लगा, बहुत सारे लोगों की हमारी हानि हुई जी। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने राम के लिए किया। शायद उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि उनके याद में कुछ होगा, हम तो तब तो राम मंदिर बनेगा, ये भी कोई वो नहीं था। एक आंदोलन था, वो किया गया जी। बाद में 92 में ढांचा भी टूटा 6 दिसंबर को, वो भी अप्रत्याशित था। हमको विश्वास था, स्वामी वामदेव जी महाराज ने इशारा किया था, लेकिन विश्व के लिए वो अप्रत्याशित ही था। और अगर वो ढांचा ना टूटता तो भले ही सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि के पक्ष में मंदिर निर्णय दे देता, ये मंदिर नहीं बन पाता। बिल्कुल ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ वो इस देश का गौरव को बढ़ाने वाला था जी। लेकिन इस बात की वेदना अवश्य है कि जो सम्मान कार सेवकों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जन्मभूमि आंदोलन में भाई साहब अशोक जी सिंघल अलीगढ़ के ही थे, अलीगढ़ के थे, लेकिन अलीगढ़ में भी उनको वो पहचान और वो सम्मान नहीं मिला। अलीगढ़ से जिन राम भक्तों ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उनको भी पहचान और सम्मान नहीं दिया गया। हमने प्रयास किया था 22 जनवरी को, जब 1924 को जो मंदिर बना था, उस दिन हमने जो प्रदर्शन जुलूस निकाला था, उसमें कुछ परिवारों को हमने सम्मानित करने की कोशिश की। उसमें मुन्नालाल जी चश्मे वाले हैं, उनका परिवार है, या प्रमोद जी पापे हैं, उनका परिवार है, या और पूनम बजाज है, वो थी। तो ऐसे बहुत सारे परिवारों को हमने सम्मानित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपर्याप्त है। निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूँ कि संगठन को ऐसा करना चाहिए कि अलीगढ़ में कोई स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ उस समय काम करने वाले, आंदोलन करने वाले सारे लोगों के नाम हों, उनकी स्मृति में कोई निशानी बने। ऐसी मेरी इच्छा है। बिल्कुल जी। दूसरी बात, देखिए, हमने राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया जी, एवं हमारे बहुत से राम भक्तों ने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। उसके बाद राम मंदिर निर्माण हो जाता है। राम मंदिर निर्माण होने के बाद में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी और अभी कुछ दिन पूर्व से ऐसी समाचारों के माध्यम से सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। सब जानते ही हैं कि क्या घटित हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है आजकल, सबको पता ही है। लेकिन क्या हम ये कल्पना कर सकते थे कि राम के दरबारी ही जो राम की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे वो ही रक्षण से भक्षक हो सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी लेकिन इससे पूर्व, चूंकि ये घटना बहुत पुरानी है, तो राम जन्मभूमि की पृष्ठभूमि से जुड़ी एक दो बात मैं और बताना चाहता हूँ इस बात पर आने से जी पूर्व। जी 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 कि राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रारंभ विश्व हिंदू परिषद या संघ या भाजपा की ओर से नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। जी हाँ। ये आंदोलन एक कांग्रेस के विधायक थे मुरादाबाद के, सिद्धाउदयाल जी खन्ना जी, उन्होंने दिनेश जी त्यागी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे उस समय, उनसे इस संबंध में वार्ता की और एक समिति बनाई, राम मुक्ति भूमि मुक्ति समिति, जी उसके माध्यम से इस काम को प्रारंभ किया। जी। भाई साहब अशोक जी सिंघल उसके बाद में उनसे जुड़े। इन सब लोगों ने मिलकर देश के सारे संतों को एक मंच पर लाने का भागीरथी प्रयास किया और सफल हुए। तब तक सारे संत हमारे एक जगह नहीं बैठ पाते थे। मैं किन किन का नाम लूं, बहुत लंबी श्रृंखला है। श्रृंगेरी पीठ के जनी सरस्वती महाराज जी पूज्य, उनको तो सोनिया गांधी ने बलात्कार और हत्या के झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया दिवाली के दिन। ठीक है। मतलब इतना उन्होंने गांव-गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर उन्होंने जन्मभूमि के लिए सभाएं की। अपनी मर्यादा जो शंकराचार्य जी की है उसको भी एक तरफ रख दिया। स्वामी नत्थ गोपाल दास जी, रामचंद्र दास जी महाराज जी, अवैधनाथ जी, मामदेव जी महाराज, किन किन संतों के नाम लूं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करके जन्मभूमि आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया। और शायद उन लोगों की जो आध्यात्मिक शक्ति थी, वो जो ऊर्जा थी, उसी के कारण ये राम मंदिर बन पाया। किसी ने ये कल्पना, और उन्होंने जन समाज से जो कुछ भी कहा, इस राम जन्मभूमि में विश्व हिंदू परिषद का संघ का 1 रुपया भी नहीं लगा है। जो लगा है राम भक्तों का लगा है जी। जो कुछ है राम भक्तों का है, रुपया है, ईंट है, जो कुछ भी है राम भक्तों की है जी। ये तो केवल केयर टेकर थे, आज भी केयर टेकर हैं। इनका काम था राम जन्मभूमि के निर्माण और उसके संचालन का काम जी, है ना। वो भी आप तरीके से कर नहीं पाए। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे जी। हाँ, आप उनको अवॉइड करते रहे, समाज भी अवॉइड करता रहा, क्योंकि वो एकदम से आघात करने वाली चीज थी। अब दान में से घोटाले की समाचार आते रहे। हाँ। अच्छी बात तो ये होती कि जब समाचार आए थे तभी राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ न्यास जो है वो पहल करता और रिपोर्ट कराता, जांच कराता। आप नकारते रहे जी। जब वो पुलिस की कार्रवाई हुई और नोट मिलने लगे, सोना मिलने लगा, तब आपको स्वीकार करना पड़ा। और उसमें भी सारे ड्रामा करने के बाद आज स्थिति यह है कि छोटे छोटे 8 लोगों को आप फंसा रहे हैं, लेकिन जिनकी मुख्य भूमिका है, जिनके संरक्षण में मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, मर्यादावश नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस सारे घोटाले की सत्यता सबके सामने आ ही चुकी है जी। इसके पीछे केवल चंपत जी या डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल राव नहीं हैं, ये संघ के सीधे सीधे बड़े अधिकारी रहे हैं और हैं। इनके पीछे कुछ और लोग भी हैं, शायद उनके नाम सामने नहीं आ पाएंगे क्योंकि जांच करने वाली एजेंसियां या सरकार में इतनी शक्ति नहीं है उनका नाम ले सकें जी। लेकिन ये शर्मनाक है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी मछलियों को फंसा करके या छोटी छोटी मछलियों पे एफआईआर करा के उनको गिरफ्तार करने के बाद में जो बड़ी मछलियां हैं वो कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी निकल के आ पाएंगी। और उनके पीछे जो आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में सत्य बात है कि वो उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा कोई हाथ है जो उन्हें उभारने से रोक रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से ये बात भी कही है कि दूध का दूध और पानी का पानी में करके रहूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या राम भक्तों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा होगा जी, अगर उसमें घोटाला हुआ है तो कुछ लोगों को नामित किया ही जाएगा, उनको सजा
दिलाई ही जाएगी। क्यों कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और भाजपा और योगी सरकार में इतना साहस नहीं है कि वो इस आरोप को झेलने के बाद चुनाव करा ले, अगर आरोपी को दंडित न किया गया तो। ठीक है, योगी जी की अपनी एक छवि है और आज भी लोगों को उन पर विश्वास है और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि इस घोटाले में कहीं योगी जी का किंचित भी रोल होगा। जी बिल्कुल सत्य बात। ठीक है, तो आज भी जो अखिलेश जी ने जिस मंशा से ये आरोप लगाए थे, अखिलेश यादव ने, वो मंशा उनकी सिद्ध नहीं हो रही है। अलबत्ता ये हो गया कि जो राम किशन टिन्नू यादव है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा निकला, अब वो अपने बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं, वो उसको बचाना चाहते हैं। ये स्थिति पलट गई। जी हाँ, यह गेम पलट गया पूरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ और निश्चित रूप से संघ की ये मूल दर्शन है कि हम संघ व्यक्ति निर्माण करता है। जी, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ और अपने जीवन में संघ के आदर्शों पे काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या संघ ऐसे लोग भी आरोप लगाता निर्माण करता है जिनके ऊपर सीधे सीधे आरोप हैं? मैं एक बात और कहता हूँ, मेरे 50 वर्ष का सार्वजनिक जीवन है और लगभग 32 साल मैंने भाजपा में काम किया है। मुझे ये परेशानी होती है कि आज तक संघ व्यवस्था में या भाजपा में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता को संगठन ने भ्रष्टाचार के आरोप में और संगठन के बाहर किया, या सब दूध के धुले हैं, सब ईमानदार हैं जी। मैं सैकड़ों के नाम जानता हूं, मैं 3 बार प्रदेश में पदाधिकारी रहा हूं। लेकिन यदि हम घर के, अब एक घर है, ठीक है, हम घर में धूल नहीं फैलाते, लेकिन घर में अगर झाड़ू बहारू नहीं करेंगे या डस्टिंग नहीं करेंगे तो घर भी गंदा होगा। डस्टिंग तो करनी पड़ेगी, झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, पोंछा तो लगाना पड़ेगा। आज ना पोंछा लगा रहे हैं, आपके यहाँ तो, हमारे यहाँ तो धूल ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो धूल ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो गंदगी नहीं होती। ऐसा कैसे संभव है? तो ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण, देखिए मैं एक सीधी सी बात आपको बताऊं, आप पूरे देश में देखेंगे तो भाजपा में जो भाजपा का समर्थक है या संघ का स्वयंसेवक है वो आज भी राष्ट्रवादी है, आज भी ईमानदार है, आज भी वो चरित्रवान है। बिल्कुल, निश्चित रूप। संघ कुछ भी का नेतृत्व कुछ भी कहे, भाजपा का नेतृत्व सबका साथ सबका विकास करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। 1980 में जब आदरणीय अटल जी ने जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनाई थी तो उन्होंने भारतीय संविधान में 2 शब्दों को जोड़ा था, सापेक्ष धर्मपेक्षता और गांधीवादी समाजवाद। कार्यकर्ता ने उसको नकार दिया, हमारे जो समर्थक थे भाजपा के उन्होंने उसको नकार दिया और स्थिति ये बनी 85 हमारी 2 सीट रह गई। नेतृत्व तो वही था, नेतृत्व को उसको अवॉइड करना पड़ा जी। तो हमारा कार्यकर्ता, देखिए 2 धाराएं हैं एक ही संगठन में, एक कार्यकर्ताओं की है, एक नेतृत्व की है जी। कार्यकर्ता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हिलता। आज बंगाल की आप स्थिति देख लीजिए, बंगाल में भाजपा ने कभी कार्यकर्ता के या समाज में हिंदुओं के आंसू नहीं पहुंचे, लेकिन उसने परिवर्तन करके सत्ता भाजपा के हाथ में दे दी। निश्चित, ठीक है, सही बात। तो हमको ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उस परिस्थिति के विषय में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात आना चाह रहा था, मैं उसी पे आना चाह रहा था। मैं एक चीज इसमें एक और कहना चाह रहा हूं कि क्या ये जो जितनी भी घटना घटित हो रही है भगवान राम के मंदिर को लेकर के, उसमें चंदे को या दान को लेकर के जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, ये बहुत ही दुखित और राम भक्तों के हृदय पे कुठाराघात भी है कहीं ना कहीं। दूसरी बात यह है कि ये कहीं एक कलयुग की, घोर कलयुग की आहट है। दूसरी बात, क्या राजनीतिक, धार्मिक और स्वार्थी लोगों ने भगवान राम को अपने अपने राम के तरीके से अपनाया? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने राम का उपयोग अपने अपने तरीके से किया। जिसको राजनीतिक लाभ चाहिए था उसने राजनीतिक तरीके से किया, जिसको धार्मिक
जो व्यक्ति है उसको लाभ तो चाहिए नहीं, वो तो केवल अपनी बात को वो इष्ट मानता है और अपने हृदय में धारण करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो एक बात कही थी कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। क्या वो समय आज आ गया है? देखिए, ये गोस्वामी जी ने नहीं कहा, ये पिक्चर का गाना है जिसमें दिलीप कुमार थे जी। मैंने वो पिक्चर बचपन में देखी थी। अच्छा। विषय ये है कि ये कलयुग की आहट कहें, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि भाजपा के संगठन पर और संघ के जो निचले स्तर पर जो व्यवस्था है उस पर सत्ता लोभियों ने, माफियाओं ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया और वो इस व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है और वो लगातार राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता संगठन में सक्रिय हैं उनको हाशिए पर ढकेलने का काम कर रहे हैं। कहीं भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अब मेन स्ट्रीम में दिखाई नहीं देता है। वो दुखी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कलयुग की आहट, मैंने आपको दो कारण अभी बताए थे कि इस घोटाले से जो विश्व भर के राम भक्त हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी आस्था बहुत आहत हुई है जी। और उसका प्रमाण जन्मभूमि मंदिर का घटता हुआ जो दान डेली आता था, 12-15 लाख रुपए रोज आ रहे थे, वो 70-75-80 हज़ार तक सीमित हो गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि राम भक्तों की बहुत इस घटना से आहत हो गए हैं। इसको हमें बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा ये मैं अंत में बताऊंगा इसका कारण। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि योगी जी के अब ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये पूरे भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनके लिए और भारत में जो भाजपा विरोधी हैं उनके लिए ये अंतिम द्वार है युद्ध का। अगर वो भाजपा इसको जीत गई और जीतना ही है पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो भारत में जो भ्रष्टाचारियों की राजनीति है, ये जो भारत विरोधियों की, सनातन विरोधी की राजनीति है, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए इस को हवा देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। दूसरे, एक जो पूर्वी हमारा उत्तर प्रदेश था वो हमेशा से ही रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बड़ा पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इटावा के बाद लगभग मिर्जापुर के बाद तो उद्योग है ही नहीं। मिर्जापुर में कालीन उद्योग, उसके बाद में तो उद्योग ही नहीं है। लेकिन आज जन्मभूमि आंदोलन बनने के बाद करोड़ों लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लाखों लोग रोज जा रहे हैं। वो केवल अयोध्या नहीं जा रहे, नेमशाद भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं, इलाहाबाद भी जा रहे हैं, मिर्जापुर भी जा रहे हैं। तो उस पूरे क्षेत्र में एक पर्यटन के माध्यम से एक उद्योग की स्थिति पैदा हुई, लाके लोग उससे कमा रहे हैं। कोई चाय की टपरी लगा रहा है, कोई रेस्टोरेंट लगा रहा है, कोई होटल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है। तो हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े उद्योग के रूप में राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद ये हुआ, उसको चोट लगने की आशंका पैदा हो गई है, जिसे हमें बचाने की आवश्यकता है। एक आवश्यकता इस बात की है कि बहुत लंबे समय से एक संघर्ष है जिसमें पुष्पेन जी आवाज़ उठा रहे हैं, अश्विनी कुमार एडवोकेट हैं, अश्विनी उपाध्याय जी वो आवाज़ उठा रहे हैं। देश भर में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, हम मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर लेके 10 लाख करोड़ रुपए का लगभग सरकार का कलेक्शन है मंदिरों से सालाना का, 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ और 40 लाख करोड़ का बजट है। तो आप समझ लीजिए कि बजट का लगभग 25% केवल मंदिरों से आ रहा है। तो हमको इस आंदोलन को चलाने के लिए इसको हमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लोग कहेंगे एक मंदिर तो चला नहीं पा रहे, सारे देश के मंदिरों को आप कैसे चलाएंगे? तो उस आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका और ठेस लगी है इस सारे घोटाले के कारण। मैंने एक चौथा आपको बताया। और
एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक आरोप संघ पर हमेशा लगता रहा कि गांधी जी की हत्या संघ ने कराई, जबकि नाथूराम गोडसे संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, वो जो हमारे सावरकर जी की हिंदू महासभा थी उसके कार्यकर्ता है ना। और उन्होंने सकारण गांधी जी को मारा। गांधी जी को मारना मजबूरी हो गई थी। मैं कह रहा हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर 55 लाख रुपए देने की जिद ना की होती, यानी आपको मालूम नहीं है कि जिस सोहरावर्दी ने हजारों हिंदुओं को मरवाया कलकत्ते का प्रधानमंत्री होकर, उस सोहरावर्दी के 50 लाख रुपए नेहरू ने इनकम टैक्स के माफ कर दिए। अच्छा। और वो पाकिस्तान चला गया माफ कराने के बाद अपनी संपत्ति बेचकर। और इधर पाकिस्तान को 55 लाख देखने की जिद पर गांधी जी अनशन के लिए अड़ गए। अरे उसके 50 लाख दे के उसको पाकिस्तान को दे देते, किसने मना किया था? आप देश को धोखा दे रहे हैं। तो नाथूराम गोडसे पर आरोप लगता रहा आज तक और हम उसको छुड़ा नहीं पाए। जी हाँ। एक और आरोप तैयार हो गया जिसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हम सब लोगों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है जी। और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव जितवाना ये हमारा संकल्प है जी। और संकल्प को पूरा करना हर हिंदू का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। मैं आपको एक बात जो कहना चाहता था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति में 5 नारायण हैं, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य और विष्णु। जब मुसलमान हमारे स्त्रियों को हरण कर ले जाते थे तब पूरे देश भर में लोक भाषाओं में रामायण लिखवाई गई और गली गली मोहल्ले हर शहर में राम का चरित्र जो है वो नाट्य के रूप में जो है वो उसका मंचन कराया गया। कारण ये था कि विश्व के सारे इतिहास में अकेला राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसने बिना सेना के एक संपन्न देश में जाकर अपनी वहाँ पर बिना उनके सारे परिवार का नाश करके, वहाँ के राज्य का नाश करके और अपनी पत्नी को सम्मान वो वापस लाए। ऐसा दूसरा कैरेक्टर पूरे विश्व के इतिहास में मिलता नहीं है। इसलिए राम को घर घर उतारा गया, कस्बे कस्बे नगर नगर उतारा गया। इसलिए और राम तभी से हमारी इस भारतीय संस्कृति का पर्याय हो गए हैं। राम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो राम जन्मभूमि के मंदिर की प्रतिष्ठा बचाना ये हमारे हर हिंदू के संकल्प का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें पड़े हुए काले धब्बों को साफ नहीं किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें एक चीज़ और है, देखिए बड़े दुख की बात भी है कि लोगों ने राम का प्रयोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं बार बार इसी बात की पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कल परसों स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि राम यदि अपने घर की चीज़ों को बचा नहीं सकते तो आपको क्या बचा पाएंगे। ये बड़ा दुखद बयान है, क्योंकि सर्व सनातन धर्म के लोगों, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातन धर्म के कहीं न कहीं एक अंग भी हैं, लेकिन पार्टी लाइन के आधार पर या अपने व्यक्तिगत मतों के आधार पर उन्होंने पीछे भी बहुत सारी बात रामचरितमानस के ऊपर कही थी। क्या इससे जो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य से लोग जुड़े हुए हैं या अन्य किसी पार्टी से लोग जुड़े हुए, हालांकि वह पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं तो उनका विरोध क्यों नहीं करते? देखिए, विरोध समर्थन विरोधी है। जब लगातार भाजपा की सरकारें बन रही हैं, विरोधी दलों के एमपी भाजपा की तरफ भाग रहे हैं, तो विरोधी है ये, और क्या है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का बात है, मूर्खों की बात का जवाब नहीं देना चाहिए। राम भारत के नहीं, विश्व के हर हिंदू के प्राण चेतना है। जी हाँ। ये बल्ब जल रहा है या जो पंखा जल रहा है वो पीछे से आ रही लाइट से जल रहा है। राम मेरे अंदर भी है, राम आपके अंदर भी, हर हिंदू के अंदर राम है। जो सनातन संस्कृति के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहा है, वो राम के, उसके अंदर राम विराजमान है।
राम का प्रत्यक्ष होना बहुत आवश्यक नहीं है। राम हमारे आदर्श हैं, हम राम को आदर्श मानकर ही जीते हैं जी। और जितना संघर्ष किया गया, पूरे समाज ने संघर्ष किया, उसमें कहीं गिलहरी से भी के बाल से भी कम हमारी भूमिका रही। तो वो किसके लिए लड़ी? राम के कारण ही रही। हमारे अंदर राम है, राम को हम अपने अंदर महसूस करते हैं, इसके अलावा और कोई जवाब देने की हम आवश्यकता नहीं समझते। चलिए, मैं आपसे अंतिम में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये जो जितना भी घटनाक्रम हो रहा है और जो हुआ है, इससे राम भक्तों के ऊपर और देश के अन्य लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उन लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ नहीं करना है जी। राम के प्रति हमारी आस्था है और रहेगी जी। जन्मभूमि का मंदिर बना तब भी आस्था थी, नहीं बना तब भी आस्था थी, है ना। जब आंदोलन चालू हुआ तब भी आस्था थी, आंदोलन से पहले भी आस्था थी। राम की आस्था क्षरित होने वाली नहीं है और हमको इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए। परवाह केवल इस बात की करनी चाहिए कि हम धर्म के पालन करने वाले लोगों का, सत्य निष्ठा का पालन करने वाले लोगों का समर्थन करें। जाति के नाम पर, संगठन के नाम पर या किसी और आधार पर हमको दूषित लोगों का, अधार्मिक लोगों का, बेईमानों का, भ्रष्टों का, माफियाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल। मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ।